कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता। जीवन में हर किसी के साथ झगड़े होने लगते हैं। घर परिवार में बिना वजह कलेश होने लगता है। लगातार धन का नुकसान होने लगता है। चलता कामकाज ठप होने लगता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की घटनाओं में कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऊपरी बाधा के कारण भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर ऊपरी बाधा होती है तो उसके क्या लक्षण हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। जरूरत से ज्यादा भूख लगना। अगर किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद दोबारा भूख लग जाती है, खाना खाने के बाद भी अगर बार बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं खाया और जब खाने बैठें तो इस तरह से खाएं जैसे वर्षों से भूखे हों, तो ऐसा प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा के कारण हो सकता है। अचानक ही रोने या हंसने लगना। कई बार व्यक्ति को बिना किसी बात का रोना आ जाता है, बिना किसी बात पर हंसने लग जाते हैं, तो यह भी ऊपरी बाधा का लक्षण हो सकता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति की हरकतों पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। शाम के समय रोना। अगर किसी आदमी का अचानक मूड स्विंग होने लगे और शाम के समय विशेष रूप से रोना आने लगे, तो यह भी प्रेत बाधा का चक्कर हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहना। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति धार्मिक कार्यों से बचने लगता है और धार्मिक स्थल पर जाने से भी परहेज करने लगता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति साफ सफाई से रहना भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मलिन रहने लगता है। ये भी प्रेत बाधा का एक संकेत है। अचानक से किसी बात को लेकर डर कर बेचैन हो जाना। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति किसी बात को लेकर हमेशा डरने लगता है। ऊपरी बाधा से बचने के उपाय। ऊपरी बाधा से बचने के लिए ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्वत्र शत्रु संहारणाय, सर्वरोग हराय, सर्ववशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा ऊपरी बाधा से बचने के लिए नियमित रूप से घर में कपूर का दीपक जलाएं। साथ ही घर में रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं।